जय हिंद दोस्तों। आज हम यूपीटेट बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र यानी कि सीडीपी के सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे, जो कि पीवाईक्यू बेस पे आधारित है। 2020 का ये सारा क्वेश्चन पेपर है और सीडीपी के एग्ज़ाम के थ्रू से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा थार्नडाइक द्वारा दिया गया अधिगम का मुख्य नियम नहीं है। तो जो थार्नडाइक द्वारा दिया गया मुख्य अधिगम का नियम अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम और प्रभाव का नियम है, लेकिन ये अभिवृत्ति का नियम नहीं है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि कोहलर और कोफका के अनुसार सीखना कैसा होता है। तो कोहलर और कोफका के अनुसार सीखना सूझ के द्वारा होता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सामाजिक निर्माणवाद यानी कि सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म के जनक कौन थे। तो सामाजिक निर्माणवाद के जनक वाइगोत्स्की को माना जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा विकास की विशेषता नहीं है। तो विकास की विशेषता नहीं है तो ये अनियंत्रित और स्वतंत्र होता है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये विकास की विशेषता नहीं है। संचय होना, दिशात्मक होना और विशिष्ट होना, ये तीनों विकास की विशेषता है। अगला प्रश्न है हेरिडिटी जीनियस पुस्तक के लेखक कौन है। तो हेरिडिटी जीनियस पुस्तक के लेखक सर फ्रांसिस गाल्टन है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर कौन सा है। तो जो संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर होता है वह ज्ञान होता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि सूक्ष्म शिक्षण जो चक्र का अंतिम सोपान होता है यानी कि माइक्रो टीचिंग का जो लास्ट जो स्टेप होता है वो क्या होता है। तो ये पुनः प्रतिपुष्टि यानी कि रीफीडबैक होता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि गिलफोर्ड के अनुसार अपसारी चिंतन के लिए क्या आवश्यक है। तो गिलफोर्ड के अनुसार अपसारी यानी कि डाइवर्जेंट थिंकिंग यानी कि चारों दिशाओं में सोचना एक तरह से कह सकते हैं। तो ये विचारों में प्रवाह के लिए आवश्यक है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि मस्तिष्क उद्वेलन यानी कि ब्रेन स्टॉर्मिंग विधि के प्रतिपादक कौन है। तो मस्तिष्क उद्वेलन विधि की यानी कि ब्रेन स्टॉर्मिंग विधि के प्रतिपादक एलेक्स ऑसबॉर्न है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण के निर्माण में कौन संबंधित है। तो प्रासंगिक अंतर्बोध जो परीक्षण होता है ये हेनरी मुरे और मॉर्गन दोनों हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि सृजनात्मक चिंतन की पहली अवस्था कौन सी होती है। तो सृजनात्मक चिंतन की पहली अवस्था आयोजन या तैयारी होती है। प्रमाणीकरण आयोजन या तैयारी होती है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन एडवर्ड एल थॉर्नडाइक ने किया था। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं। तो व्यक्तिगत कारक, वातावरणीय कारक, सामाजिक कारक, ये तीनों कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादक किसने किया था। तो बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन हार्वर्ड गार्डनर ने किया था। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि स्पीयरमैन ने बुद्धि का कौन सा सिद्धांत दिया था। तो स्पीयरमैन ने बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत दिया था। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रोजेक्ट विधि का संबंध किससे है। तो प्रोजेक्ट विधि का संबंध किलपैट्रिक से है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि पाठ्य योजना में
जो छात्रों के पूर्व अधिगम या ज्ञान से संबंधित कौन सा कौशल है? तो ये प्रस्तावना कौशल है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जो पाठ्य योजना में छात्रों के पूर्व अधिगम से जो संबंधित कौशल होता है वो प्रस्तावना कौशल होता है। अगला प्रश्न है कि सीखने के वातावरण के संदर्भ में कौन सा वाक्य गलत है? तो जो सीखने के वातावरण के संदर्भ में वाक्य गलत हो जाएगा कि छात्र नियंत्रित वातावरण में अच्छा से सीखते हैं, ये गलत हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि संविधान के किस संशोधन द्वारा शिक्षा के अधिकार पर बल दिया गया था? तो 86वें संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा पर बल दिया गया था। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि शिक्षण के प्रमुख कार्यों में क्या सम्मिलित है? तो शिक्षण के प्रमुख कार्यों में निदानात्मक कार्य सम्मिलित है, उपचारात्मक कार्य और मूल्यांकन। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये सारे के सारे सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कि एक शिक्षक सबसे कम प्रभावशाली कब होगा? तो एक शिक्षक प्रभावशाली जब वह एकाधिकारवादी होगा और विद्यार्थी कक्षा में निष्क्रिय रहेंगे और जब शिक्षक केवल लिखने पर बल देगा। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। शिक्षक सबसे कम प्रभावशाली इन सभी स्थितियों में होगा। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि भाषा का रूपांतरण सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो जो भाषा का रूपांतरण सिद्धांत है ये नोम चॉम्स्की के द्वारा दिया गया था। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यूपी टेट में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोम चॉम्स्की। अगला प्रश्न है कि शेल्डन द्वारा बताए गए शारीरिक गठन के वर्गीकरण में कौन सा शामिल नहीं है? तो जो शेल्डन द्वारा बताए गए जो शारीरिक गठन है वो एंडोमॉर्फिक भी है, मेसोमॉर्फिक भी है और एक्टोमॉर्फिक भी है, लेकिन एंटोगेनेस्टिक नहीं है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि अभिप्रेरणा के प्रमुख घटक कौन से हैं? तो अभिप्रेरणा के प्रमुख घटक आवश्यकता, अंतर्नोद यानी कि चालक, प्रोत्साहन। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन के घटक होते हैं। अगला प्रश्न है कि मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के संस्थापक कौन है? तो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं वो सिगमंड फ्रॉइड है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है निम्नलिखित में से कौन सा जो स्किनर के अधिगम सिद्धांत से संबंधित नहीं है? तो स्किनर के जो संबंधित सिद्धांत हैं ये त्रुटियों के माध्यम से सीखना नहीं है, ये थॉर्नडाइक का है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विभिन्न योग्यताओं एवं रुचियों वाले विद्यार्थियों हेतु कौन सा मूल्यांकन सबसे अधिक उपयोगी होगा? तो विभिन्न योग्यताओं एवं रुचियों वाले विद्यार्थियों के लिए सतत एवं व्यापक मूल्यांकन सबसे अधिक उपयोगी होगा। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ब्लूम के संज्ञानात्मक पक्ष के वर्गीकरण में कौन शामिल नहीं है? तो ब्लूम के संज्ञानात्मक पक्ष में शामिल चरित्र निर्माण नहीं है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है? तो इसमें शिक्षण का स्तर अभिप्रेरणा स्तर नहीं है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये शिक्षण का स्तर नहीं है। अगला प्रश्न कह रहा है कि विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन एरिक एरिक्सन ने किया था। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा।